बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बाबा मिलन क्या होता है? जब स्वयं ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर, परमपिता परमात्मा, जिनको हम भोलेनाथ, शिव भगवान कहते हैं, वो जब परम धाम से हमारी इस सृष्टि में आते हैं और उनका जब अवतरण दिवस होता है, सृष्टि से अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए, तो उस दिन सभी ब्रह्मवत सभी भाई बहन एक जगह पर इकट्ठे होते हैं माउंट आबू में। और उस आबू पर्वत पे भगवान का आगमन होता है, जिसको आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसको संगम भी कहा जाता है, जिसको महाकुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिलन से आत्मा के जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ये वही मिलन है जब आत्मा तृप्त हो जाती है। इसी मिलन के लिए शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, जो कल हम सभी ने मनाई। शरद पूर्णिमा की रात जब कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, उसमें दिखाते हैं कि कृष्ण जी गोपियों से मिले, उन्होंने उनके साथ रास की और सब धन्य धन्य हो गए, सारी सृष्टि प्रेममय हो गई। वो इसी मिलन का यादगार है, जब आत्मा और परमात्मा मिले और आत्मा अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई, परमात्मा के प्रेम में डूब गई और उसकी भगवान से रास हो गई। उसने अपने संस्कार परमात्मा से मिला लिए। ये वही शरद पूर्णिमा की रात है, ये वही आत्मा और परमात्मा के मिलन की रास है। इसी को हम बाबा मिलन कहते हैं, परमात्म मिलन कहते हैं। जब सभी माउंट आबू में इकट्ठे होते हैं और भगवान से मिलते हैं, जब जो निराकार है वो साकार में प्रकट होता है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो अजन्मा है, वो भी प्रकृति की देह में अवतरण लेता है कुछ समय के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने ज्ञान युक्त वचन से बच्चों का कल्याण करने के लिए, अपना ज्ञान और प्यार बांटने के लिए, पापों को भस्म करने के लिए। जब वो अवतरित होता है आबू पर्वत पर, तो हजारों लाखों आत्माएं इस मिलन की साक्षी बनती हैं। इसी को बाबा मिलन कहा जाता है। आत्मा अपने 5000 वर्ष से बिछुड़े हुए परमात्मा से मिलती है और वो तृप्त होने लगती है, उसके अंदर की प्यास बुझ जाती है और वो आनंद विभोर, आनंद मगन होने लगती है। इसी मिलन को परमात्मा मिलन, बाबा मिलन कहते हैं। और जब भगवान पूरी शिक्षाएं दे देते हैं, सारे पाठ पढ़ा देते हैं, उसके बाद जब वो साकार में नहीं आते, तब सभी बच्चे उनको प्यार से याद करते हैं। तो वहाँ हजारों की भीड़ में एक बहुत सुंदर अव्यक्त वायुमंडल बन जाता है, जहाँ सबके शांत स्वरूप और ऊंची अवस्था की वजह से वायुमंडल में हाई लेवल की एनर्जी, उच्च प्रकंपन विद्यमान होते हैं। तो ऐसे समय पर उसकी अनुभूति करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए क्योंकि माउंट आबू में एक साथ हजारों हजारों योगी बैठकर तपस्या करते हैं, उसको प्यार से बुलाते हैं, याद करते हैं, और वो भी अव्यक्त रूप में आकर अपने होने की अनुभूति करा देता है। इसी सुंदर मिलन को बाबा मिलन कहा जाता है। ओम शांति।